हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है और बेसिकली मैं यूपी मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग आफ्टर लॉकडाउन। कि लॉकडाउन के बाद जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो कहाँ पे जाने वाला है, किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो मोस्टली हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चीज़ों की स्टार्ट करते हैं। वैसे कुछ लोगों की डायरेक्ट सेल को लेके मतलब बहुत सारी गलत गलत राय होती हैं। वैसे कुछ लोग डायरेक्ट सेल की इम्पोर्टेंस समझ में भी आ गई होगी बहुत सारे लोगों को। अब बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट सेल की जो वैल्यू है उनको पता लगने वाला है कि डायरेक्ट सेल एक्चुअली होती क्या है। लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ जो ग्रोथ होता है या ग्राफ की अगर बात करें तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। बड़े सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होंगे, बड़े सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी बड़े सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे। लॉकडाउन के बाद आपको डायरेक्ट सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी बड़े सारे लोग सोच रहे होंगे, है ना। कुछ इसी तरह की चीज़ें इस वीडियो में आप जान पाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बड़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो लॉसेस में जा रही है। अभी अगर बात करें तो इंडिया में या अदर कंट्री में कोरोना की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका डायरेक्ट सेलिंग पर भी असर हो रहा है। लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी हम आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, है ना। कुछ एक मतलब फैक्ट भी है जिसको हम जिनको हम देख के अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और डायरेक्ट सेलिंग से मतलब इंडियन इकोनॉमी जाने वाले फैक्ट क्या पड़ सकता है, किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, है ना। अभी जैसे कि कुछ एक लोगों ने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने पहचाना होगी कि जोमेटो जो कंपनी है, जोमेटो बहुत बड़ी कंपनी, उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ उन्हें 13% एम्प्लॉयज़ को निकालने का फ़ैसला कर लिया है क्योंकि उनके पास काम नहीं है। अगर बात करूं जितने भी लोग उसमें रह रहे हैं उनको भी 50% सैलरी कट करने के बाद उनको सैलरी मिलेगी, है ना। अगर ओला की बात करूं तो ओला में भी 3000 यानी 3000 लोगों को निकालने की बात कह दी है। अब आप खुद देख सकते हो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। कोरोना वायरस के रहते मोस्टली सभी कंट्री के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, सभी को पता है ना। और पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा है ना। तो आइए कुछ कंट्री पे अनएम्प्लॉयमेंट पे नज़र डालते कि यार जितने भी कंट्रीज़ हैं यार, कुछ एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। तो हम बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है CMIE जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट को गणना करती है, जानती है। उसकी अगर हम रिपोर्ट को देखें तो 2019 में और 2020 में हम डिफरेंट जानने वाले हैं, है ना। अगर बात करें स्पेन की तो स्पेन में 2019 में जो अनएम्प्लॉयमेंट वन यानी 14.1% था, है ना। और 2020 में वही अनएम्प्लॉयमेंट 20.8% पे जा पहुंचा है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 2019 में अनएम्प्लॉयमेंट 3.6% था, आज की बात करें तो 4.3% पे जा पहुंचा है ना। अगर हम इटली की बात करें तो इटली में 10% था और आज के टाइम में 12.7% पे जा पहुंचा है ना। अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें 3.7% और आज के टाइम 10.4% पे जा पहुंचा है। ये वे कंट्री हैं जिनमें कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 7.8% हमारा 2019 में चल रहा था अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ यानी मार्च स्टार्ट हुआ, तो मार्च में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 8.4% पे पहुंच गया। जैसे अप्रैल आई तो अप्रैल में 23.52% यानी सीधा 3 गुना हो गया। सोचने वाली बात है हम सभी लोगों के लिए कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारी कंपनियां लॉसेस दिखाकर अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल रही हैं, या
जो नए एम्प्लॉयज़ को भर्ती नहीं कर रही हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हमारे लिए सोचने का विषय है ये, हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अगर हम इनको नंबर से देखें तो 12 करोड़ लोग एकदम अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। 12 करोड़ लोग जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। अगर इंडिया की बात की जाए तो 12 करोड़ लोग आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कुछ स्टेट भी ऐसी हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। अब बात करें जैसे पुडुचेरी है, वहाँ पे 7.8%। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो वहाँ पे 49.8%। अगर झारखंड की बात की जाए तो वहाँ 47.8%। अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ 46.6%। अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो 41.2%। और दिल्ली की बात की जाए तो 16.7%। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में 21.5% है। बाकी स्टेट जिसके अंदर 30% के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अगर बात करें तो 27 मिलियन जो यूथ है, 27 मिलियन जिनकी एज 20 से 30 साल है, वो लोग मतलब जॉब खो चुके हैं। 27 मिलियन, यानी बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ा है इस कोरोना वायरस की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कारण न्यू टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन हो सकता है, क्योंकि अब सभी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही हैं, अपग्रेड कर रही हैं। कुछ एक कंपनी ऐसी हैं जो ऑटोमेशन पे काम कर रही हैं, इसके कारण भी लोगों की नौकरियां बहुत ज़्यादा जाएंगी। ये शुरुआत, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको तमिलनाडु की बात बताऊँ तो तमिलनाडु में इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताऊँ, अगर आप इंटरनेट पे कहीं सर्च मारोगे तो आप देख रहे हैं तमिलनाडु में एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर रोबोट काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। ये तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं इंसुलेशन की भी। आरबीआई के द्वारा कहना है कि लोगों को इंसुलेशन के मामले में भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्च 2020 में कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से अभी कुछ भी प्रेडिक्ट हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट के रेट इटली, स्पेन, यूएसए, चाइना से बहुत ज़्यादा है ना, जिसके कारण लोगों को लॉकडाउन के बाद भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग लेकिन अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल अच्छी बात है। हम सभी लोग मिलके डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम सभी लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी कंट्री की इकोनॉमी, यानी हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, अगर हम चाहें तो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को उठाने और अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी लोग बेरोज़गार हैं उनको एक इंटरप्रेन्योर या उनको एक बेरोज़गार दिलाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम सभी अपने आप को लकी कह सकते हैं जो कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। हम सभी लोग चाहे तो बड़े सारे पर्सनों की हेल्प भी कर सकते हैं, बड़े सारे लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, है ना। अब हमें मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को एम्प्लॉय करने का, अगर हम पावर करने का, लोगों को बताने का कि यार डायरेक्ट सेल एक्चुअली होता क्या है, डायरेक्ट सेल से चीज़ें किस तरीके से चलती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। बट हम कर रहे हैं यार, हम सभी लोग कर रहे हैं, तो हमें उनको बताना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, है ना। इसको एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर लोगों की हेल्प करें, ताकि उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड हो सके, उनका भी इनकम डेवलप हो सके, उनका भी एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो आज एक अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बन चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया है। बट हम लोग चाहें तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब आपको खुद को मेंटली रेडी करना होगा, आपको प्रिपेयर करना होगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, चीज़ों को बताना पड़ेगा। जब आप चीज़ों सीखोगे तभी आप सामने वाले पर्सन को अच्छे से चीज़ों के बारे में बता सकते हो, है ना। तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको खुद को मेंटली रेडी करना होगा कि आप किस तरह लोगों को पेश करें और किस तरह के आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब लोगों को सोर्स ऑफ इनकम की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 2 महीने से ऊपर लोग घर में कैद करे हुए हो चुके हैं। लोगों के पास इनकम सोर्सेस नहीं है, लोगों के पास जॉब जा चुकी हैं, लोग डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल। लेकिन अगर बात की जाए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सोर्स ऑफ इनकम का एक नया नज़रिया खोज रहे हैं, एक नई चीज़ें खोज रहे हैं, लेकिन बताने का काम हमारा है। हम अगर चाहें तो लोगों को सही तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आएंगे, आपको खुद उन्हें इनवाइट करना होगा। अगर आप उन्हें इनवाइट करने में ज़रा सी भी गलती हुई तो सच में आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे।
इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों को इनवाइट करते समय नीड क्रिएट करना नहीं आता। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं डायरेक्ट सेल में जो किसी भी पर्सन को इनवाइट करते हैं, बट उनको उस पर्सन की नीड क्रिएट करना नहीं आता है। दैट इज़, आप चीज़ों को सीख नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आप किसी भी पर्सन की आप नीड क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आपको किसी को भी इनवाइट करना है तो आपको उस पर्सन की नीड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आपको नीड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नीड क्रिएट आप तभी कर सके जब आप अच्छे से लर्निंग करोगे, चीज़ों को सीखोगे और डायरेक्ट सेल के बारे में अच्छे से जानोगे, है ना। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की ऐसी गलती ना करें ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। और अगर आप चाहते हो लोगों को इफेक्टिव इनवाइट कर सके तो आप चीज़ों को अच्छे से सीखिए। बाकी मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मैं अपने एक चैनल पे एक वीडियो लाने वाला हूँ जो कि बहुत ही आप लोगों को हेल्प करेगी। आप लोग उस वीडियो को देख के अच्छे से इनविटेशन कर सकते हो, अच्छे से इनवाइट कर सकते हो, चीज़ें किस तरीके डायरेक्ट सेल बारे लोगों को कैसे इनवाइट करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ। बट आप लोगों को मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, जितना मेरे पास था मैंने आपको चीज़ें बताई। बाकी आप लोगों को सिर्फ यही ज़रूरत है, इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को खाली मत रखें, क्योंकि इस दौरान आपको ज़रूरत है चीज़ों को सीखने की। तो आपको ज़रूरत है सीखने की। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों को अच्छे से सीखो, समझो, और अच्छे से आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हो। बट चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्त, जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।